आधी रात का एक ऐसा वक्त जिसमें दुनिया के ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रहे होते हैं। एक ऐसा वक्त जिसमें अल्लाह ताला खुद अपने बंदे को पुकारता है और कहता है कि है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला, है कोई मुझसे माफी मांगने वाला। जरा सोचिए कि अगर उस वक्त आपकी आंख खुल जाए तो आप क्या कहेंगे। शायद आप कहेंगे कि अगर अल्लाह मुझे बुला रहा है तो मैं जरूर उठूंगा। लेकिन एक बात सच बताऊं, ये पुकार सिर्फ एक रात की नहीं होती है, बल्कि हर रात की होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से ज्यादा लोग उस वक्त बहुत ज्यादा गहरी नींद में होते हैं। हम सुबह ऑफिस जाने के लिए अलार्म लगा लेते हैं, एग्जाम देने के लिए अलार्म लगा लेते हैं, फ्लाइट पकड़ने के लिए अलार्म लगा लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है क्या उस रब से मिलने के लिए हम अलार्म लगाते हैं जिसके खजानों में कभी कमी नहीं होती, जो हमसे कहता है कि जो मांगना है वो मांगो, जिसका दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला रहता है। अफसोस की बात है कि जिस रब ने पूरी कायनात बनाई, जब वो हमें पुकार रहा है तो हम में से कितने लोग उसका जवाब देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तहज्जुद की। तहज्जुद वो नफिल नमाज है जो इशा के बाद और फजर से पहले पढ़ी जाती है। यानी इशा पढ़ने बाद आप सो जाएं और फिर आप फजर से पहले आप उठ के इस नमाज को अदा करें, तो ये सबसे अफजल वक्त माना जाता है तहज्जुद की नमाज अदा करने का। यहाँ पर एक बात जानेंगे कि तहज्जुद सिर्फ एक नमाज ही नहीं बल्कि अल्लाह से करीब होने का एक अजीम जरिया है। तहज्जुद की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब रात के उस आखिरी हिस्से में आसमानी दुनिया पर नुज़ूल करता है और कहता है कि है कोई मुझसे दुआ करने वाला ताकि मैं उसकी दुआ कबूल कर सकूं, है कोई मुझसे माफी मांगने वाला ताकि मैं उसे माफ कर सकूं, और है कोई मुझसे मांगने वाला ताकि मैं उसे अता कर सकूं। जरा सोचिए कि कितना अजीम मौका है कि अगर दुनिया में अगर हमारा सबसे पसंदीदा इंसान हमें बुलाता है तो हम उससे मिलने के लिए कितनी तैयारियां करते हैं। और सोचिए हमारा रब, हमारा अल्लाह जिसने पूरी कायनात बनाई, वो हर रात हमें पुकारता है। हम उससे मिलने के लिए क्या करते हैं? अगर हमारी आंख खुल गई तो सही है, नहीं खुली तो कोई बात नहीं। मतलब हम इस चीज को तवज्जो नहीं लेते कि हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला खुद हमको पुकार रहा है, और सिर्फ पुकार ही नहीं रहा है, हमको बख्श रहा है, हमारी दुआएं कबूल कर रहा है। अगर आपके दिल में कोई मन्नत है तो कितना अफजल टाइम है, मांगिए जो मांगना है अल्लाह ताला से। बल्कि तहज्जुद की इतनी बड़ी फजीलत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने खुद इसके बारे में कुरान में फरमाया और कहा, रात के कुछ हिस्सों में तहज्जुद पढ़िए, ये आपके लिए एक नफिल इबादत है। उम्मीद है कि आपका रब आपको मुकाम महमूद अता करेगा। अब इससे बड़ी फजीलत हमारे लिए क्या ही हो सकती है जब कुरान और हदीस में इसका साफ साफ जिक्र है कि इसकी कितनी बड़ी फजीलत है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि अल्लाह ताला ने खुद तहज्जुद का हुक्म दिया और साथ ही एक ऐसी बशारत दी जो हर एक मुसलमान के दिल को हिला देने के लिए काफी है। तहज्जुद का मतलब है कि अपनी नींद को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना, अपनी थकान से ज्यादा अल्लाह को अहमियत देना, और जब पूरी दुनिया सो रही हो तो अपने रब के सामने खड़े हो जाना। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तहज्जुद की बहुत अहमियत थी और सहाबा कराम भी इस इबादत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते थे। अगर आपको भी कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, अल्लाह से कुछ मांगना है, अपनी मगफिरत कराना है, हमें भी तहज्जुद की नमाज जरूर पढ़नी चाहिए। और तहज्जुद की नमाज सिर्फ इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि जब हमें कुछ मांगना ही हो कि बस हमने 2 रकात नफिल पढ़ ली और हमारा तहज्जुद पूरी हो गई, बल्कि इसलिए पढ़ें ताकि हम अल्लाह से करीब हो जाएं, हमेशा अल्लाह के महबूब बन जाएं। तहज्जुद के इतने सारे फायदे हैं कि अल्लाह से कुर्बत हासिल होती है, दुआ कबूल होने की उम्मीद बढ़ जाती है, गुनाहों के माफी का जरिया बनती है, दिल को सुकून मिलता है और ईमान मजबूत होता है, रिस्क और बरकत में इजाफा होता है, मुश्किल वक्त में अल्लाह की मदद और रहनुमाई हासिल होती है। तो सोचिए, जिस नमाज की इतनी सारी फजीलतें हैं तो हमें इस नमाज को यूं ही जाया नहीं करनी चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ते तो आज ये नियत करिए कि आज से हम तहज्जुद पढ़ना जरूर स्टार्ट करेंगे, चाहे 2 ही रकात पढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मुझे फॉलो करें।